वेलफेयर की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो है आपके होते हुए, आप एसटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं, आपके होते हुए भी जो है गुजर बकरवाल तबके को जो है घरों से उजाड़ा जा रहा है। देखो ये पहले भी होता था। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में उजाड़ा गया, कालाकोट में उजाड़ा गया, क्या कारण है? देखो इसके लिए इसके मतलब पहले भी होता रहा। बीजेपी ने जो दावे किए, वादे किए, वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाई। भारतीय जनता पार्टी के दावे पक्के हैं। आज नोटिस की बात करें, उखाड़ने की बात करें, तो ये पहली सरकारों के बीच में भी होता था। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आगे भी होता रहेगा ना, अभी नहीं होगा। अभी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ अली मोहम्मद चीची साहब हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पे, जो इंटरनेशनल गुजर महासभा की तरफ से जो यहाँ पे सेमिनार हुआ है गुजरों को लेके। सर, क्या सेमिनार था या क्या मकसद था इसका? सर, इसका मकसद डैंग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मकसद था कि जैसे हमारे गुजर हैं, जो नुमाइंद लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं, इनकी आबादकारी का, सेटलमेंट का मसला है। जैसे हमारे मकानों को ढाया जाता है, कुल्लों को जो उजाड़ा जाता है, जैसे ये फॉरेस्ट एक्ट है जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे सेंटर ने तो कर दिया है मगर जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे और गुजरों की सेफ्टी के लिए। और 60% हमारे जो लोग हैं वो अभी भी खाना बदोश है, लैंडलेस है, होमलेस हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे लॉ पास किया है कि हिंदुस्तान का आदमी कोई भी आकर जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड खरीद सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। मगर ये ना हो कि बड़े सरमायादार आदमी आए, बड़े बड़े आदमी आए, हमारे जम्मू कश्मीर को लूट के खा जाएं। और जो सदियों से यहाँ पर गुजर बकरवाल रह रहे हैं, होमलेस है, लैंडलेस है, उनको ज़मीन ना मिले। हम ये चाहते हैं कि ये प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए, हमें आबाद करना चाहिए, सेटल करना चाहिए। उसके बाद चाहे यहाँ पे इंद्रेश जी भी आए हैं, उनका क्या मकसद था आने का? अंद्रेश साहब ने जनाब हमें ये आश्वासन दिया है कि जो आपकी समस्या है उसका जितना भी हो सकेगा मैं सरकार के आगे, सेंटर में भी रखूंगा और जम्मू कश्मीर सरकार के आगे भी रखेंगे। आम आदमी को तो यहाँ पे बोलने नहीं दिया। आम आदमी का मसला सर ये होता है कि बोलने, हमारे जो गुजर बकरवाल के मसाइल हैं, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। ये हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते ये तो ख़त्म नहीं होते। इसलिए ये तो अंद्रेश नहीं अपनी बात रखी। अंद्रेश कुमार जी के पास समय कम होता है, ये पूरे हिंदुस्तान को संभालते हैं, इनके पास समय कम था, इन्होंने और भी प्रोग्राम करने हैं, इसलिए टाइम कम था। लीडर जो थे वो बोले। बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? फतेह मोहम्मद। क्या काम आए थे? कॉन्फ्रेंस से गुजर कॉन्फ्रेंस जी उसमें आए थे। ठीक लग गया? क्यों यार? क्या समझाई दोनों? सुने हमारा बात फायदा हो जाए हमारा लोग। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं कठुआ से बिलोंग करता हूँ। कठुआ से आप यहाँ पे सेमिनार के लिए आए? हाँ बिल्कुल, सेमिनार के लिए आए थे। क्या सेमिनार था ये, क्या समझ आया आपको? हमें सेमिनार इसलिए चीज़ के लिए, उस पर जो दिया गया था टॉपिक ये था कि आप गुजरों की सुनवाई और उस चीज़ का हल करेंगे हम लोग। लेकिन कुछ हद तक हमें अच्छा भी लगा, कुछ चीज़ों पे अमल किया गया। और अमल तो तब होगा जब इम्प्लीमेंट कोई चीज़ होगी। ऐसे तो हम सोशल मीडिया पे वही देखते हैं कि आपके लिए फ़लाना एक्ट लागू हो गया, ये कानून लागू हो गया, लेकिन ज़मीनी सतह पे अभी तक ज़ीरो है। अब हम उस चीज़ पे अमल करेंगे जो ज़मीनी सतह पे लागू होगा। हमने एक मुख्य 2 मांगें रखी हैं इस मीटिंग के ज़रिए से, और जो एमपी साहब और वो अपने जो चीफ गेस्ट आए हुए थे उनके माध्यम से 2 चीज़ें हमने प्रायोरिटी में रखी हैं। जो कि एक तो जिस तरह सिखलाई है, अलग अलग कौमों की, हर कौम है तो गुज्जर की भी एक कौम बनाई जाए। उसमें गुज्जरों ने तो जोश से कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करा के दिखाएंगे आपको। और दूसरी हमारा जो है वो प्रायोरिटी है कि फॉरेस्ट एक्ट जो है वो लागू किया जाए जम्मू कश्मीर के। गुज्जरों को असली हक उस वक्त ही मिलेगा जब फॉरेस्ट एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होगा। आपको लगता है ऐसे जैसे सेमिनारों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है गुज्जर बरादरी की कौम पे? जिस तरह से अभी पहलगाम में जो घरों को उजाड़ा गया, कालाकोट में उजाड़ा गया, क्या आपको लगता है इस तरह के सेमिनार से कोई फ़र्क पड़ने वाला? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल हो रही है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि अच्छी पहल है। एमपी साहब आए थे और इंद्रजीत जी जो बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी आए थे। इस तरह के लोग अगर आए, हमारी प्रॉब्लम सुने, हमारी मुसीबत जो है यहाँ पे सुने और उनको हल किया जाए, तो हमें लगता है कि इससे कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। इंद्रेश कुमार जी, तो सेमिनार से फ़र्क ज़रूर पड़ने वाला है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब गुज्जर है जी। ये जो सेमिनार हुआ है, क्या उद्देश्य था इसका, क्या मकसद था? देखिए, हमारा इस सेमिनार का मेन उद्देश्य ये था कि 1947 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई, गुज्जर बरादरी को अत्याचार से दबा के और उसके हर एक हकूक़ को कुचल कर सरकारें अपने तानाशाही के द्वारा अपना बड़े पैमाने का जो अरूज था दौरे करने पर मुब्तला रही। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े जो लैंड माफिया हैं, लैंड ग्रैबर हैं, कुछ ऐसे असर रसूख वाले लोग हैं जिनको 100 रुपया कनाल भी प्रॉपर्टी अलाटमेंट होती है और हर एक को
इस बिहाफ पर बड़ी बड़ी बातें की गई। इस सेमिनार का क्या उद्देश्य? सेमिनार में आप देख रहे हैं कि 47 से आज तक किसी गुज्जर को एक गिरदावरी का बेनिफिट नहीं मिला। कब्जा तो दूर की बात है, रिकॉर्डिकली जो रिकॉर्ड है वो भी मुहैया नहीं करवाया गया। सेमिनार कहता है, हमने सरकार से ये बात रखी थी, जो इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के द्वारा बहुत सारी डिमांड्स की फाइल जो चल रही थी, उसमें जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो हरी झंडी दिखाने के लिए कहा है, नेशनल ट्राइबल फॉरेस्ट एक्ट राइट एक्ट 2006 के लिए जो कहा है, जिसे महबूबा ने मना कर दिया था कि मैं ये गुज्जरों को कुछ नहीं कर सकती हूँ, आज उसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो हरी झंडी पहनाने का काम किया है, इसके द्वारा जितनी भी गुज्जरों की डिमांड्स हैं, चाहे रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे प्रमोशन सर्विस में प्रमोशन की बात हो, चाहे गुज्जर जो एक बड़ी लैंग्वेज है मतलब मुल्क की या वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज है उसको रजिस्टर करने की 8वें शेड्यूल में बात हो, या बहुत सारी जो जेन्युइन डिमांड्स की बात है, उसके तहत जो आज हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें यहाँ पर सरकार की ओर से जनाब अंदरीश साहब आए थे मौके पे, और ये सारी बातें इन 74 वर्षों में पहली बार इस प्रोग्राम के माध्यम से या इस सरकार के द्वारा एक मौका मिला है हमारी गुज्जर बकरवाल कौम को जम्मू कश्मीर में आगे आने का, जो पिछले 74 वर्षों में समय नहीं मिल पाया था। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हारून चौधरी साहब हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, सीनियर नेता हैं और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आज आए थे। सर, क्या कॉन्फ्रेंस थी, क्या उद्देश्य था इसका? ये हमें ख़ास इसके बारे में पता नहीं था। हमारे जो एमपी साहब आए थे दिल्ली से, वो कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पहुंचे। तो हमारा मिशन ये था कि कल हम 2 बजे गवर्नर साहब के गवर्नर साहब के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा ये मिशन था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कश्मीर से लोग आते थे, पहलगाम से लोग आते थे, रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोगों ने आके मुझे फ़ोटोज़ दिखाए, मुझे वीडियोस दिखाए कि जो हमें जंगलातों से निकाला जा रहा है। तो उसके लिए हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से हमने अपील की थी कि दिल्ली से कोई ना कोई एक एमपी भेजा जाए, ताकि डीडीसी इलेक्शन का टाइम भी है और प्लस साथ में हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू किया जाए। तो उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ बात करके और अमित शाह साहब के साथ बात करके हमारे जो रमेश जी हैं मेंबर पार्लियामेंट, जो गुजर हैं, गुजर कम्युनिटी से हैं, उनको यहाँ भेजा। कल शाम को हमारी रविंद्र रैना साहब के साथ, डॉक्टर इसके अपने अशोक कौल जी साहब के साथ, हमारे जितने मेरे एसटी मोर्चा के लोग थे उनके साथ हमने बैठ के बात की। तो आज हमारा आने का ये मकसद था, एक तो हम अपने लोगों में थोड़ा सा मैसेज दे दें कि जो डीडीसी इलेक्शन इसके लिए, चलो वो बात भी होगी। बाकी कल हम 2 बजे गवर्नर साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कल का दिन, परसों जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो जाएगा। हमें पूरी फ़ख्र उम्मीद है। जिस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने हमारा एमपी रियासत जम्मू कश्मीर का गुजरों के लिए इंचार्ज बना के भेजा है, हमें उस पर पूरी फ़ख्र उम्मीद है। कल वो आते ही पहले गवर्नर साहब के पास गए, उन्होंने वहाँ जाके बात की, फिर बीजेपी ऑफिस में आए, आज यहाँ आए थे। हमें पूरी उम्मीद है कि कल हमारा जो क्या कारण है कि एक तरफ आप गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जो डेवलपमेंट की बातें करते हैं, वेलफेयर की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो है आपके होते हुए, आप एसटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं, आपके होते हुए भी जो है गुज्जर बकरवाल तबके को जो है घरों से उजाड़ा जा रहा है। देखो ये पहले भी होता था, ये कुछ दिन पहले पहलगाम में उजाड़ा गया, कालाकोट में उजाड़ा गया, क्या कारण है? देखो इसके लिए इसके मतलब पहले भी होता रहा। बीजेपी ने जो दावे किए, वादे किए, वो कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाई। भारतीय जनता पार्टी के दावे पक्के हैं। आज नोटिस की बात करें, उखाड़ने की बात करें, तो ये पहली सरकारों के बीच में भी होता था। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आगे भी होता रहेगा ना, अभी नहीं होगा। अभी हमें पूरी उम्मीद है कि कल या परसों 2 दिन के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो जाएगा। इसके लिए गवर्नर साहब से बात हो गई है। मैं इतना ही कहूँगा कि कल का दिन है, 1-2 दिन के अंदर अंदर बाकायदा चिट्ठी भी आ जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा पूरा राइट एक्ट का क्या बेनिफिट मिलेगा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को। इसके लिए ये बेनिफिट मिलेगा, जहाँ जहाँ हमारे लोग जो बैठे हैं उनको जंगलों से नहीं निकाला जाएगा, रेगुलाइज किया जाएगा, बिल्कुल रेगुलाइज किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। इतना मैं कहूँगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी समीर, इंटरनेशनल गुजर महासभा का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, नॉर्थ जोन। सर, आज का जो ये सेमिनार हुआ था गुजरों की प्रॉब्लम्स को लेके, क्या उद्देश्य था इसका? आपने स्पष्ट लफ्जों पे बैनर पे भी पढ़ा होगा, नेशनल सेमिनार गुजर, इंटरनेशनल गुजर महासभा की तरफ से प्रॉब्लम फेसिंग के लिए कि गुजर क्या क्या किस किस प्रॉब्लम के शिकार हैं, उसके लिए क्या निचोड़, सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम के लिए क्या निचोड़ निकला इसका? निचोड़ ये निकला कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकली इसे कैच करने की कोशिश की। तो पॉलिटिकली हम पहले भी जो हैं लोगों के में जो हैं हरास होते रहे हैं, हमें लोगों ने पॉलिटिकली हरास किया है, हम मानते हैं इस चीज़ को, मेरा मानना है ये चीज़।
क्योंकि लोग हमें पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, पॉलिटिकली हरास करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। 12 से 15 MLA हमारे शायद गुजरों के थे, जिसने एक ने भी ओथ नहीं ली गोजरी में, ओथ का वक्त आया तो बाकी वालों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में ली। तो वो हमें स्पष्ट लफ्ज़ों में पता है कि कौन क्या है। हमारे पास कोई चल के आया या किसी ने यहाँ आके कैश करने की कोशिश की, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो समाज है ये जिंदा दिल कौम है और हमें पता है, ये जानते हैं कि कौन क्या है। उनको इनविटेशन नहीं दिया गया था? देखिए, कुछ लोगों को इनविटेशन नहीं था, वो आए, कुछ को इनविटेशन था। हमने जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं संघ की तरफ से उनको बुलाया था, और एक MP गुज्जर जो विदाउट इनविटेशन आए, चलो वो भी गुज्जर थे, तो हमने एज ए गुज्जर उनको सुना। पॉलिटिकली हम नहीं सुनते उनको, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकली जमात है हमारी, पॉलिटिकल नहीं है। अगर पॉलिटिकल होती तो हम इसके अंदर से विंग बना के पॉलिटिकली शो कर सकते थे। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, समाजी कारकुनान हूँ। देखिए, आज यहाँ पे जो एक सेमिनार हुआ वो कोई पॉलिटिकल ही नहीं था, वो एक ऑल इंडिया गुज्जर महासभा था कि ऑल इंडिया गुज्जर बरादरी की जो एक सभा बनी हुई है, इसमें अगर हिमाचल में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में और मेरे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पे भी अगर कोई भी गुज्जर या बकरवाल पे जुल्म होता है तो उसके ऊपर हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज यहाँ पे सब आए कोविड के चलते, और यहाँ पे सुबह एक इनकाउंटर हुआ जो कि एक दुश्मनों की साजिश रहती है, उसको नाकाम बनाया आज। तो उसके चलते कुछ लोगों में गमागमी का माहौल था, तो यहाँ पे नहीं आ पाए ज़्यादा लोग। तो हमने आज फिर यहाँ पे यही हमारी ये बात हुई, हमारे कर्नल साहब आए हुए थे, उनसे बात हुई कि जो इस टाइम एक प्रोसेस चल रहा है, एक साइड बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो चुका है, दूसरी साइड जो सिलसिला है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। वो आपने देखा होगा, आपके मीडिया ने ही शाया किया, एक वो नोटिस आना शुरू हो गया, इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा आ रहा है, उर्दू में भी। तो लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। इन लोगों का दिमाग कितना काम नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो गरीब कितनी मेहनत और मुशक्क़त से वो घर बनाते हैं, वो अपनी कुल्ली बनाते हैं। बात कर रहे थे, क्या है वो नया नोटिस? सर, वो नोटिस आ रहा है, आप देख रहे हैं, मैं आपको मीडिया पे अभी दिखाऊंगा। अभी वो नोटिस लोगों को भेजा जा रहा है कि आप इस घर को तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ोगे तो जो हम तोड़ेंगे आपको इसका वो किराया भी देना पड़ेगा। लोकेशन सर कश्मीर में भी जो पहलगाम में हुआ, जम्मू में कुछ जगहों पे आ रहे हैं, कठुआ में अभी हमारे पास, मैं कठुआ लखनपुर से हूँ, वहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गए हुए थे। हमारे 60 बंदों का घर जो कि जंगलात के बाहर हैं, जो अपनी लाट पे कोई रोशनी एक्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो उन लोगों को बोल रहे हैं कि आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आपके नोटिस आ जाएंगे, कई जगह पे नोटिस निकल भी रहे हैं। तो हम आज यहाँ से जो हमारी ये गुज्जर महासभा हुई, हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कारकुनान की तरफ से भी यही मैसेज है कि ये जो गुज्जरों और बकरवालों पे अत्याचार कर रहे हैं इसको बंद करिएगा, वरना हम सब लोग एक प्रदर्शन ले लेंगे और हम यहाँ पे धरना देंगे। अब गुज्जर समाज वो नहीं रहा है कि गुज्जरों को जैसे पहले भगा भगा के मारा जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। आज गुज्जर कौम जाग चुकी है, और आज सिर्फ जम्मू कश्मीर के गुज्जर नहीं, इस बात की हमें खुशी है कि आज दिल्ली से, गुजरात से, राजस्थान से गुज्जर भाई आकर हमारी सपोर्ट में खड़े हैं। आज हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल